रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन हरजीत की आंखों में नींद नहीं थी। हरजीत शहर का एक बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन, जिसके पास सब कुछ था। पैसा, बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां, नाम और इज्जत। लेकिन उस रात उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, छत को देख रहा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या परेशान कर रहा है। उसने कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन नींद जैसे उससे दूर भाग रही थी। अचानक वो उठ गया, नीचे गया, अपनी रॉल्स रॉयस की चाबी उठाई और बिना कुछ सोचे रात के अंधेरे में निकल पड़ा। सड़कें बिल्कुल खाली थीं, सिर्फ उसकी गाड़ी और उसका बेचैन मन। गाड़ी चलाते चलाते वो शहर से थोड़ा दूर निकल आया। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे बने एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। मंदिर के बाहर एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसके दिल से आवाज आई, शायद यहां जाने से मन को शांति मिल जाए। हरजीत ने गाड़ी रोकी और धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने देखा एक आदमी मंदिर के कोने में बैठा था। उसका नाम रमेश था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, जैसे टूट चुका हो, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो रही हो। हरजीत कुछ पल दूर खड़ा होकर रमेश को देखता रहा। फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया। उसने नरम आवाज में पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम रमेश है। हरजीत ने पूछा, तुम इतनी रात को यहां क्यों बैठे हो? तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? ये सुनकर रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मेरी एक ही बेटी है। वो अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी सर्जरी तुरंत करनी होगी, नहीं तो मेरी बेटी। वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला भर गया। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और बोला, साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं हर जगह गया, सबके सामने हाथ जोड़े, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। अस्पताल वाले कह रहे हैं पैसे जमा करो तभी सर्जरी होगी। इसलिए मैं यहां भगवान के पास आया हूं, शायद भगवान मेरी मदद करें। ये सुनकर हरजीत का दिल अंदर से हिल गया। उसने बिना एक पल गंवाए अपना वॉलेट निकाला और रमेश के हाथ में उतने पैसे रख दिए जितने उसकी बेटी की सर्जरी के लिए जरूरी थे। रमेश के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो हरजीत के पैरों में गिरने लगा, लेकिन उसने तुरंत उसे उठाया और कहा, ऐसा मत करो, जाओ और अपनी बेटी का इलाज कराओ। वो रोते हुए बार बार हरजीत को धन्यवाद दे रहा था। फिर हरजीत ने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और रमेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आगे कभी और जरूरत पड़े तो इस पते पर संपर्क करें। लेकिन उसने वो कार्ड लेने से मना कर दिया। हरजीत हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम मेरा कार्ड क्यों नहीं ले रहे? रमेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, साहब, मेरे पास पहले से ही उसका एड्रेस है जिसने आपको रात के 2 बजे यहां मेरी मदद के लिए भेजा है। ये सुनकर हरजीत की आंखें नम हो गईं। उस पल वो समझ गया कि वो यहां संयोग से नहीं आया था, उसे यहां भेजा गया था। उस रात रमेश की बेटी की जिंदगी बचने वाली थी और हरजीत को उसके जीवन का असली मकसद मिल गया था। क्योंकि भगवान सीधे आकर मदद नहीं करते, वो किसी हरजीत को भेजते हैं किसी रमेश की मदद के लिए। और यही होता है असली विश्वास। अगर आप मानते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और शायद इसीलिए इस चैनल का नाम है द एच स्पार्क, क्योंकि यहाँ एच सिर्फ एक अक्षर नहीं है, एच एक हरजीत है, वो चिंगारी जिसे भगवान जलाते हैं किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए। अगर आप भी किसी की जिंदगी में वो एच स्पार्क बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कौन जाने अगली बार भगवान किसी रमेश के लिए
आपको चुन ले।